Hello bachcho, we have a question. The question states that PQRS is a square region of side 2A in the plane of paper. A uniform magnetic field B directed perpendicular to the plane of paper and into its plane is confined within this square region. A square loop of side A and made of a conducting wire of resistance R is moved at a constant velocity v vector from left to right in the plane of the paper as shown. Obviously, the square loop will enter the magnetic field at some time and then leave it after some time. During the motion of loop, whenever magnetic flux through its changes, EMF will induced, resulting in induced current. Let the motion of the square loop be along x-axis, and let us measure x coordinate of the center of the square loop from center of the square magnetic field region. Thus x coordinate will be positive if the center of a square loop is to the right of the origin, okay, and negative if center is to the left of the origin. तो दिया हुआ है कि 4x इजिकल टू माइनस ए बाई 4, एक्स इजिकल टू माइनस ए बाई 4, एक्स इजिकल टू माइनस ए बाई 4 है, तो बताओ ये कहाँ होगा हमारा स्क्वायर। तो ये सेंटर है हमारा इसका, ये दिया हुआ है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए है। टोटल सेंटर से साइड का डिस्टेंस कितना है, ए है। अब ये दे रखा है कि मुझे ए बाई 4 डिस्टेंस पे है, मतलब ये सेंटर इसका यहाँ ए बाई 4, यहाँ ए बाई 4 डिस्टेंस पे क्या है इसका लूप का सेंटर है। तो जो स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि सर पूरा का पूरा जो हमारा रिंग लूप होगा वो कहाँ आ गया होगा, अंदर आ गया होगा। मतलब एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई 4 लूप इज कंप्लीटली इनसाइड द लूप इज कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड, ठीक है, इनसाइड द फील्ड। तो हमसे पूछ रहा है इनसाइड द फील्ड, तो फ्लक्स कितना होगा सर, फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई, फाई इज इक्वल टू पूरा अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी है, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ने बी इंटू ए, दैट इज बी इंटू ए स्क्वायर। साइड इसका कितना ए है, ओके। तो फिर पूछा हमसे इंड्यूस करंट इन द लूप। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है ना सर, ये मूव कर रहा है, उससे क्या सर, ये मूव कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूव करने के बाद भी क्या होगा कि इसमें फ्लक्स जो हमारा है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि एरिया वही रहेगा, बी वही रहेगा, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट रह जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो आई इक्वल टू जीरो, आई क्या हो जाएगा जीरो। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन, अब जब आई जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर जीरो और जीरो, तो बी ए स्क्वायर जीरो और जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा, सेकेंड वन, ओके, यस सर।